अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, तो उसी क्वांटम मैकेनिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है डायगोनलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, क्या स्टोरी थी, क्या फिज़िक्स थी कि इस टॉपिक की हमें फिज़िक्स में क्वांटम मैकेनिक्स में ज़रूरत पड़ी। तो मेरा नाम ज़ाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिज़िक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं इसके पीछे की जो स्टोरी थी कि क्यों हम इस टॉपिक को फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमने कहा था पिछले लेक्चर में, हमने क्वांटम मैकेनिक्स का जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें कहा था कि सर्कुलर इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम किसी भी ऑपरेटर की जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में हो उसकी आइगन वैल्यू को निकाल सकते हैं। जिस तरह आइगन इक्वेशन थी ना स्टूडेंट हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, आइगन इक्वेशन है, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, किसी भी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू। इसी तरह अगर हमने क्वांटम मैकेनिक्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में डील करना है तो उसी मैट्रिक्स की फॉर्म में जब डील करेंगे तो उस वक्त जो इक्वेशन हमें किसी भी ऑपरेटर जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा उसकी आइगन वैल्यू प्रोवाइड करेगी, उस इक्वेशन का नाम क्या था, सर्कुलर इक्वेशन। अब इसी सर्कुलर इक्वेशन को हमने इस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर था हमारे पास 3 1 2 2, इस ऑपरेटर, ये हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में ऑपरेटर था। इस मैट्रिक्स को हमने यूज़ करते हुए जब इस इक्वेशन में पुट किया और फाइनली जो आइगन वैल्यू निकाली वो हमारे पास आई थी 1 4। ये हमारे पास फाइनली आइगन वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने कैसे इसको लिखना है। ये ऑपरेटर यहाँ से क्या आ रहा है, लैम्डा आई के, क्या मतलब, आई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर 2/2 का है, तो ये भी हमारे पास 2/2 का होगा ऐसे, और लैम्डा मल्टीपल हो रहा है तो इधर लैम्डा 0 0 और ये भी लैम्डा, मतलब कि हमने इस लैम्डा को इधर पुट करना है। अब इस लैम्डा को इस ऑपरेटर में पुट करने के लिए, इस मैट्रिक्स में पुट करने के लिए दो मेथड है। एक तो ये कि हम ऐसे रख लें, एक तो हो गया ये मेथड, और दूसरा मेथड हमारे पास है ये 4 0 0 1। हम दोनों तरह, क्योंकि हमारे पास ये भी लैम्डा है ये भी लैम्डा, अब हमें तो नहीं ना पता कि हमने 1 को इधर रखना है या 4 को इधर रखना है। और एक और हमारे पास ज़रूरी बात आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास ये जो पहला कॉलम होता है ये हमारे पास पहले स्टेट की आइगन वैल्यू बताता है, ये जो दूसरा कॉलम होता है ये हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की दूसरी स्टेट की आइगन वैल्यू बताता है। जो तीसरा कॉलम आगे नेक्स्ट होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट की तीसरी स्टेट की आइगन वैल्यू होगा। अब अगर सपोज करो पहली स्टेट की आइगन वैल्यू है 4 और हमने ऐसे लिख दिया तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो कह रहा है कि पहले जो हमारे पास स्टेट है उसकी आइगन वैल्यू 1 है। तो अब इसी हमारे पास जो आइगन वैल्यू है इसकी कन्फर्म पोजीशन को बताने के लिए, कन्फर्म पोजीशन को मालूम करने के लिए जो मेथड क्वांटम मैकेनिक्स में आया उस मेथड का नाम है डायगोनलाइजेशन। इस मेथड से हम देखेंगे कि किस तरह हम एक परफेक्ट हमारे पास मैट्रिक्स निकालें जो कि इस आइगन हमारे पास वैल्यू की, आइगन वैल्यू की पोजीशन बताएगा। तो अब हम निकालते हैं, ये इसके पीछे स्टोरी थी कि क्यों ये टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में आया। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करने आया स्टूडेंट, हमारे पास आइगन वैल्यू की एग्जैक्ट पोजीशन बताने आया कि आइगन वैल्यू हमारे पास मैट्रिक्स में उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। अब स्टूडेंट हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास इस तरह का है। वो कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स जैसी बात है स्टूडेंट, हमने जो आइगन वैल्यू पुट करनी है वो मैट्रिक्स में पुट करनी है ना, तो ये जो डायगोनल होगा ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा ऐसे। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है किसके, आर इनवर्स के। ये जो हमने वो ऑपरेटर लिया उसको हम इधर लिख लेते हैं 3 1 2 2, ये हमने ऑपरेटर यूज़ किया था, और साथ में आर मैट्रिक्स के। ये तीन चीज़ों को मल्टीपल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि ये आर क्या है और ये आर इनवर्स क्या है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास आर मैट्रिक्स होता है ये आइगन वेक्टर का
मैट्रिक्स होता है। हमने आइगन वेक्टर को इकट्ठा किया और उनका मैट्रिक्स बना दिया। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये आइगन वेक्टर क्या होंगे। तो आइगन वेक्टर हमारे पास अगर 2×2 का ऑपरेटर है तो हमारे पास ये जो आइगन वेक्टर होंगे ये भी हमारे पास कितने होंगे, 2 होंगे। और इन 2 आइगन वेक्टर का जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा किसको, इस आर को। क्या स्टूडेंट दोबारा सुन ले, हमारे पास डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, ए ऑपरेटर के, और इसको मल्टीपल कर दें आर और आर इनवर्स के साथ। ठीक हो गया। अब आर क्या है, ये हमारे पास आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स होता है। ये हमारे पास आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स होता है। अब हमने इस आर को फाइंड करना है, आर इनवर्स को फाइंड करना है, ए को करना है, और देन हमारे पास डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स हमें मिलेगा जो कि एग्जैक्ट आइगन वैल्यू की पोजीशन बताएगा, लोकेशन बताएगा। तो स्टूडेंट अब हमें चाहिए ये आर, तो इस आर को ये हमारे पास इधर लिखा रहने देते हैं। अब आर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 1 और 2, ये उनका मैट्रिक्स। अब लैम्डा 1 क्या है, अल्फ़ा 1 है स्टूडेंट हमारे पास, इसको ऐसे कर देते हैं, अल्फ़ा 1 है स्टूडेंट हमारे पास x1 और x2 का ऐसे, ये मैट्रिक्स है। अब हमने निकालनी है x1 और x2 की वैल्यू और फिर अल्फ़ा 1। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वहीं सेकुलर इक्वेशन, ये वाली a माइनस लैम्डा आई और साथ में अल्फ़ा 1 किसके इक्वल है, 0 के। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है इधर, तो a माइनस लैम्डा आई और साथ में हमारे पास ये उसकी डिटर्मिनेशन है, और ये हमारे पास क्या है, x1 x2 का मैट्रिक्स। अब हमने देखा कि a माइनस लैम्डा आई किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, हमने ये कहा था ये मैट्रिक्स a है, और लैम्डा आई का क्या मतलब होता है, ये लैम्डा आई है हमारे पास, लैम्डा 0 0 लैम्डा, ये हमारे पास लैम्डा आई होती है क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और लैम्डा साथ में मल्टीपल हो रहा है। अब हमने कहा कि ए माइनस लैम्डा आई, मतलब कि हमने लैम्डा आई को माइनस करना है किस में से, ए में से, तो वो हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस लैम्डा, ये 1 है ये 2 है, और 2 माइनस लैम्डा, क्योंकि 1 में से 0 निकालने कुछ भी नहीं होगा, 2 में से 0 निकालने कुछ भी नहीं होगा, 3 में से जब लैम्डा निकाला तो ये हमारे पास आ गया 3 माइनस लैम्डा। अब हमने उसको इधर पुट कर दिया तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा 1 2 2 माइनस लैम्डा मैट्रिक्स, और साथ में x1 x2, और ये किसके इक्वल है, सारा 0 के इक्वल है। अब स्टूडेंट हमने लैम्डा की 2 वैल्यू निकाली थी, एक लैम्डा 1 आया था और एक 4। पहले हम 1 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो जब हमने लैम्डा को 1 रखा तो ये क्या बन गया, 3 में से 1 निकाला तो 2 बन गया, और 2 में से 1 निकाला तो वो हमारे पास क्या बन गया, 1। जब हमने इसको सोल्व किया ऐसे तो वो हमारे पास बन गया 2x1 प्लस x2, और ये भी हमारे पास क्या बन गया 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम इक्वेशन है तो हम एक को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या वैल्यू निकाल ली x2 की, x2 किसके इक्वल है, -2x1 के। अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है किस में, लैम्डा 1 में, अल्फ़ा 1 में। अल्फ़ा 1 में जब हमने ये वैल्यू पुट की, x1 हमारे पास किया x1 ही है, और x2 हमारे पास किसके इक्वल है, -2x1, -2x1। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बना, x1 कॉमन आ गया 1 -2x1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फ़ा 1 की, जो कि पहला आइगन वेक्टर है। लेकिन हमें तो चाहिए दूसरा आइगन वेक्टर भी, जो कि होगा इस लैम्डा 4 के लिए, दूसरी आइगन वैल्यू के लिए हमें चाहिए दूसरा आइगन वेक्टर। अब हम उसको निकालते हैं, सेम प्रोसीजर निकालेंगे, सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट क्या फ़र्क होगा, हमारे पास इधर फ़र्क होगा,
इधर 3 माइनस लैम्डा था, 1 था, 2 था, और हमारे पास 2 माइनस लैम्डा था। अब हमारे पास क्या होगा, ये भी x1 और x2 ही होंगे। अब हमारे पास लैम्डा कौन सा यूज़ करना है हमने, 4, क्योंकि 2 आइगन वैल्यू हैं तो 2 ही आइगन वेक्टर आए हमारे पास। वो दोनों आइगन वेक्टर के लिए हमने अलग अलग, पहले के लिए ये, दूसरे के लिए 4 यूज़ करना है। जब हमने 3 में से 4 निकाला तो ये हमारे पास आ गया -1, और जब हमने 2 में से 4 निकाला तो वो हमारे पास आ गया -2। जब हमने इसको सोल्व किया स्टूडेंट तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -x1 -2x2 = 0। ये हमारे पास क्या बनेगा, 2x1 और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x2। ये आ गया हमारे पास 0 के इक्वल। अब हमने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। ये भी हमारे पास दोनों सेम इक्वेशन है। अगर हम क्या करें, 2 को कॉमन निकाल ले तो हमारे पास ये भी सेम इक्वेशन बन सकती हैं। अब हमने निकालना है इसको, इस इक्वेशन को यूज़ करना है। तो हमारे पास ये 2x2 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास -x1 किसके इक्वल है, 2x2 के। तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू हमारे पास x2 की, x2 इक्वल है हमारे पास किसके स्टूडेंट, हम क्या करते हैं -x1, और स्टूडेंट ये हमारे पास क्या था, 1x2 था। स्टूडेंट एक मिनट, ये स्टूडेंट हमारे पास -x1 था, और ये हमारे पास क्या था, +x2 = 0, और ये हमारे पास क्या था, 2x1 और -7 था, 2x2 = 0। हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास x2 की क्या वैल्यू आई, सिंपली x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये उधर चला जाएगा x1। तो यहाँ से x2 की जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या आई, x1। यहाँ से भी स्टूडेंट हमारे पास 1 ही आएगी, ऐसे ही ये उधर चला जाएगा, तो 2x2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2x1 के। तो ये 2 गया, तो x2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x1 के। चाहे इस इक्वेशन को यूज़ करें चाहे इस इक्वेशन को यूज़ करें, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आई, x1। अब हमने दूसरे आइगन वेक्टर में पुट करनी है, इधर लाइन लिख लेते हैं। हमारे पास दूसरा आइगन वेक्टर कौन सा है, ये वाला। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, x1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 ही है, और x2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन x1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, x1 को बाहर कर दिया, तो ये हमारे पास 1 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x1। तो फाइनली 2 आइगन वेक्टर हमने निकाल लिए। अब इन दोनों आइगन वेक्टर को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। ये वाली जो हमारी R वाली इक्वेशन थी, जो कि किसका कॉम्बिनेशन था, आइगन वेक्टर के मैट्रिक्स का। तो हम इस सारे को आप नोट कर लें स्टूडेंट, एक दफ़ा हम इस सारे को रेज कर देते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो R वेक्टर मैट्रिक्स बना वो हमारे पास क्या है, α1 क्या था, 1 -2, और α2 हमारे पास क्या था, 1। ये हमारे पास बन गया R मैट्रिक्स। अब हमें चाहिए R इनवर्स। अब R इनवर्स स्टूडेंट हमारे पास इक्वल होता है, अगर हम इस A का R का एडजॉइंट ले लें और R के डिटर्मिनेंट के, तो ये हमारे पास आ जाएगा R इनवर्स के। तो जब हमने एडजॉइंट लिया R का, तो हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं और इनका साइन चेंज करते हैं। जब भी एडजॉइंट लेते हैं तो इन दोनों की हम पोजीशन चेंज करते हैं और इनका साइन चेंज करते हैं। तो ये पोजीशन तो ऐसी रहेगी, है ही 1 1, ये हमारे पास -1 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2, और इसको मल्टीपल किसके साथ करना है, इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ या डिटर्मिनेंट के साथ। तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 1, R का जो डिटर्मिनेंट वो किसके इक्वल आएगा, 1, ये माइनस है और माइनस हमारे पास ये आ जाएगा,
तो +2, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या फाइनली आर इन्वर्स आया 1 -1 2 1 और किसके साथ ये डिवाइड हो रहा है 1/3 के, जो कि हमारे पास इसकी डिटर्मिनेंट था। अब हमारे पास आर भी आ चुका है, आर इन्वर्स भी आ चुका है, ए ऑपरेटर हमें पहले पता है, तो इन तमाम चीज़ों को पुट करते हैं और फाइनली अपना डायगोनल मैट्रिक्स निकालते हैं जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब क्या करते हैं, हम इन तमाम चीज़ों को पुट करते हैं। ये आप स्टूडेंट ऐसे लिख रहने दें, इधर हम आ जाते हैं। ऐसे हमने क्या किया, इधर पहले पुट कर लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास ए किसके इक्वल है, आर इनवर्स के, ए ऑपरेटर के और आर के। आर इनवर्स किसके इक्वल है स्टूडेंट, हमारे पास 1/3 के, और साथ क्या है 1 -1 2 1 1 -1 2 1। ए हमारे पास किसके इक्वल था 3 1 2 2, और हमारे पास आर किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये वाला 1 1 -2 1। ये हमारे पास किसके इक्वल है आर के। ये स्टूडेंट हमने तमाम वैल्यू को पुट कर दिया। जब हमने इन तीनों को मल्टीपल किया तो हमारे पास फाइनली आंसर आया, जो मैट्रिक्स बना वो हमारे पास बना था 3 0 0 और 12 का। स्टूडेंट बेशक आप इसको मल्टीपल करके देख लेना, यही आंसर आएगा। जब हमने इस 3 को अंदर मल्टीपल किया तो हमारे पास क्या आया 1 0 0 और 4, जो कि किसके इक्वल था स्टूडेंट, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स के, जो कि ये बता रहा है कि इस 1 और 4 जो कि आइगन वैल्यू थी उनकी डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, 1 इधर होगा और 4 हमारे पास इधर होगा। तो इसीलिए ये टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में आया, ताकि ये आइगन वैल्यू की एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन बता सके। आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।